हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ह्यूमंस में यानी मेल फीमेल दोनों में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट देख रहे हैं शॉर्ट में। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल या फीमेल में जो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, एक एज होती है उसके बाद आते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एज के बाद फीमेल और मेल में डिफरेंशिएट कराने में भी हेल्प करते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, देख के पता चलता है। तो वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ओके, और ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उसमें हेल्प जरूर करते हैं, असिस्ट जरूर करते हैं। ओके, अब बात आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वही एज है जिस एज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने फ्लावर में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिस्टम है तो यहाँ पे क्या होगा, मेल सेक्सुअल और फीमेल सेक्सुअल आ जाएंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमंस में हर बार जरूरी नहीं होता कि जब एग रिलीज हो मीन्स फीमेल सेक्स सेल हो और उसको हमेशा या हर बार मेल सेक्स सेल मिल जाए और हमेशा फ्यूजन हो या फर्टिलाइजेशन हो। तो हर बार फर्टिलाइजेशन होना जरूरी नहीं होता फीमेल की बॉडी में। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एग सेल का या फीमेल गैमीट का, तब क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इवेंट्स होते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता फीमेल की बॉडी में, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये क्या है इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सब पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम लोग जानेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इस प्रोसेस के दौरान कुछ बीमारियां हो सकती हैं या कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमको अपनानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो चलिए फ्रेंड, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखिए प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी खूबियां जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेल फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। मेल में क्या क्या है, मेल में होते हैं टेस्टिकल्स, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल में ओवरी, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। ये सारे जो आप नाम पढ़ रहे हैं आपको क्लियर हो जाएंगे जब अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इन सब चीजों को। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश कर दे, अलग अलग कर दे, बता दे भाई ये मेल है ये फीमेल है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, बट नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। बट रिप्रोडक्शन में इनका कोई डायरेक्टली ऐसा कुछ खास काम नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वॉइस, जो मेल होते हैं मेल की वॉइस थोड़ी हार्श होती है, ठीक है, फीमेल की इन कंपेरिजन थोड़ी स्वीट वॉइस होती है, लवली वॉइस होती है फीमेल्स की। बॉडी शेप देखेंगे आप, जो मेल होते हैं मेल के बॉडी शेप देखेंगे शोल्डर ब्रॉड होते हैं, बट फीमेल के शोल्डर थोड़े नैरो होते हैं। फीमेल्स में जो हिप है, हिप साइज वो ब्रॉड होता है, बट मेल में थोड़ा नैरो होता है। फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर, मेल्स में मुस्टैच आती है, बियर्ड आती है, बट फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रीस्ट, जो ब्रीस्ट का डेवलपमेंट है वो ओनली फीमेल्स में होता है। एडम्स एप्पल, ये जो आप देख रहे हैं ये मेल्स में आता है। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करा देते हैं और नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन, मतलब ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में इनका कोई खासा काम नहीं है। अब वॉइस का क्या काम है रिप्रोडक्शन में, कुछ काम नहीं है। ठीक है, ओके, देखिए प्यूबर्टी, द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स, एक ऐसी एज
जिसमें सेक्स हॉर्मोन्स एंड गैमीट्स, सेक्स हार्मोन और गैमीट, गैमीट क्या होता है, सेक्स सेल्स, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन एंड गैमीट बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड, जब बनने लगे, बनना शुरू हो जाते हैं, एंड द बॉडी बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर, और जो बॉडी होती है वो क्या होती है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है इस एज में। सेक्सुअली मैच्योर कहने का मतलब है एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, फिर बात आती है, इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी वो एज है जिस एज में सेक्स हॉर्मोन्स और गैमीट बनना शुरू हो जाते हैं, और जो बॉडी होती है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। सेक्सुअली मैच्योर कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हो जाती है, एबल हो जाती है। ओके, अब इसमें देखिए, बॉयज अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 40 ईयर्स। ठीक है, जो लड़के होते हैं, लड़कों में जो प्यूबर्टी है वो 13 से 14 साल में आ जाती है, वाइल जबकि गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट कंपैरेटिवली लोअर एज, जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स लोअर एज में प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं। उस कौन सी एज में, 10 to 12 ईयर्स। अब जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, अभी गवर्नमेंट मतलब पहले था, अभी तो शायद एज बढ़ा दी है, जो शादी होती थी, शादियों में जो गर्ल्स की लोअर एज थी वो क्या रखी थी, गर्ल्स की 18 ईयर और मेल में रखी थी 21 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं कि शादी के लिए गर्ल्स और बॉयज़ में जो एज डिफरेंस है वो 3 साल का एज डिफरेंस है। अब ये 3 साल का एज डिफरेंस क्यों है, उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो प्यूबर्टी है, तो लड़कियां क्या है, लगभग 3 साल पहले प्यूबर्टी अटेन कर लेती है। प्यूबर्टी अटेन करने का मतलब बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स में सेक्स हार्मोन्स और गैमीट 3 साल पहले बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो गर्ल्स की बॉडी होती है वो सेक्सुअली मैच्योर यानी कि रिप्रोडक्शन करने की एबल 3 साल पहले हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो मेल एंड फीमेल में जो एक गैप है, एज गैप है, वो कितना रखा है, 3 ईयर्स का। ठीक है, तो इसलिए 18 और 21 ईयर्स। अभी तो शायद एज बढ़ा दी है, वो मुझे नहीं पता, बट जो मैं बात कर रहा हूँ एज गैप की, एज गैप रखा गया है 3 साल का। क्यों, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं 3 साल पहले। ओके, देखिए फ्रेंड्स, प्यूबर्टी आने के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में सेम होते हैं, देखिए या कॉमन होते हैं। जैसे कि थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स, थिक हेयर्स आने लगते हैं न्यू पार्ट्स में। न्यू पार्ट्स कौन कौन से, जैसे कि आर्मपिट और जेनिटल एरियाज में। थिनर हेयर कैन आल्सो अपीयर ऑन लेग्स, पतले पतले से जो फाइन हेयर्स दिखते हैं आपको लेग्स पे और आर्म्स पे, एज वेल ऑन फेस, कभी कभी फेस पे भी आते हैं थिनर हेयर। कॉमन की बात कर रहा हूँ, बोथ बॉयज एंड गर्ल। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली, जो स्किन होती है वो ऑयली होने लगती है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और कभी कभी क्या होता है, कुछ गर्ल्स एंड बॉयज में पिंपल्स भी डेवलप करने लगते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बोथ मेल मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे चेंजेस जो सिर्फ बॉयज में होते हैं, फिर देखेंगे कुछ ऐसे चेंजेस जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसे चेंजेस जो केवल मेल्स और बॉयज में आते हैं। वाइडन शोल्डर, शोल्डर वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। चेस्ट हेयर, चेस्ट हेयर केवल और केवल मेल्स में देखने को मिलेंगे, फीमेल में नहीं। बियर्ड एंड मुस्टैच, बियर्ड एंड मुस्टैच। लो पिच्ड वॉइस, जो मेल में वॉइस होती है वो लो पिच्ड होती है। इंक्रीज इन पेनाइल लेंथ, मेल में क्या होता है, जो पेनिस होता है, पेनिस उसकी लेंथ बढ़ जाती है प्यूबर्टी में। एंड फर्स्ट इजैकुलेशन, प्यूबर्टी में ही पहला इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन का मतलब है पहली बार सीमन पेनिस से बाहर निकलता है। ओके, अब देखिए कुछ ऐसे चेंजेस जो केवल गर्ल्स में आते हैं, फीमेल्स में आते हैं। क्या क्या, ब्रीस्ट डेवलपमेंट, जो ब्रीस्ट होता है ब्रीस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, एंड डार्कनिंग ऑफ निप्पल, जो निप्पल है निप्पल का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। मिनार्की, मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पहली बार मेंसेस आता है, वो फीमेल्स को कब, प्यूबर्टी में ही आता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाई पिच्ड वॉइस,
जो फीमेल्स में, जो गर्ल्स में जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है। ये चेंजेस आते हैं फीमेल्स में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, मतलब प्यूबर्टी एज में आने के बाद, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, वो क्या बनाने लगता है, मेल गैमीट बनाने लगता है, जिसको बोलते हैं स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओवेरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमीट। तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी प्यूबर्टी अटेन करने के बाद क्या बनाने लगते हैं, गैमीट्स बनाने लगते हैं। मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट को बोलते हैं एग और ओवा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये गैमीट के अलावा एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। तो क्या है सेक्स हार्मोन? हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जैसे मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट द ग्रोथ। ये करते क्या है, ये ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। किसकी ग्रोथ को? अफेक्ट द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं और फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं। किसकी? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो सेक्स ऑर्गन्स से रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ और फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं एंड डेवलप। और यही डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो भी यही डेवलप करते हैं। आर नोन एज सेक्स हार्मोन, इनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। अब मेल में क्या है, मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन का नाम। और फीमेल में जो ओवेरी है वो दो हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसका एक का नाम है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।